तो हम पढ़ रहे हैं पांचवा चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब फर्म का समापन। अब फर्म का समापन करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे नाम दिया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। अगर मुझे कोई फर्म है उसे बंद करना है तो फर्म को बंद कब होगी? जब फर्म के जितने भी अकाउंट है सारे क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। अगर मान लीजिएगा आपकी एक फर्म है उसमें 5,000 अकाउंट है, आपने 4,999 अकाउंट क्लोज कर दिए, एक अकाउंट अभी भी बाकी है, तो आपकी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। आपकी फर्म में जितने भी अकाउंट्स हैं सारे अकाउंट को आपको क्या करना है? क्लोज करना है। असेट अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है। लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करना है? क्लोज करना है। भाई रियलाइजेशन में हम करते, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में करते क्या? फर्म की सारी संपत्ति बेच देते हैं, जो पैसा आता है उससे लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं और जो बचता है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फर्म की असेट्स को बेचने और लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में वसूली खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वसूली भाई है हमारा। क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या करेंगे? फर्म के सारे अकाउंट क्लोज करेंगे, उन्हें कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। अब अकाउंट क्लोज कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिए असेट्स अकाउंट और यहां लिए लाइबिलिटीज अकाउंट। अब यहां पर हमारे पास असेट अकाउंट है, माना कि हमारे पास टोटल असेट कितने रुपए की? 1,00,000 की। और आप जानते हैं कि बेटा असेट अगर प्लस होती है तो वो क्या होती है? डेबिट। और असेट घटेगी बिजनेस में तो क्या होगी? क्रेडिट। असेट का बढ़ना, असेट का घटना क्रेडिट होती है। तो असेट का बैलेंस क्या होता है? असेट का बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है? अब अगर मुझे इस अकाउंट को बंद करना है तो मैं यहां बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखूंगा। अगर मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है कि मैंने इस अकाउंट को क्या करा? अगले साल के लिए भी कंटिन्यू रखा। बट मुझे कंटिन्यू नहीं रखना है, मुझे सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। अब मुझे इस अकाउंट को बंद कैसे करना है? ऐसे थोड़ी नहीं करूंगा मैंने क्या करा? इस अकाउंट में कुल कितना बैलेंस था? 1,00,000। मैंने इस पूरे 1,00,000 रुपए को कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जितने भी असेट अकाउंट होंगे वो सारे असेट अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे? जितने भी असेट अकाउंट होंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट की किधर लिखोगे आप? डेबिट साइड लिखोगे आप। रियलाइजेशन अकाउंट की किधर लिखोगे? सवाल आना चाहिए कि भैया असेट अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड क्यों लिख रहा हूं? पर उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट वह अकाउंट होता है जो फर्म के द्वारा फर्म को डिसॉल्व अर्थात समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। फर्म की सारी असेट को बेचकर सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाता है, इसीलिए इसे रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। आपके पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जितनी भी असेट साइड दी है, असेट में जितने भी अकाउंट है, दो अकाउंट को छोड़कर, एक तो कैश अकाउंट को छोड़कर और एक बैंक अकाउंट को छोड़कर, आप बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट है सब कहां ट्रांसफर कर दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटी अकाउंट सारे ट्रांसफर नहीं होते हैं। लाइबिलिटी होती है दो प्रकार की। कितनी होती है? एक होती है इंटरनल और एक होती है इंटरनल। का मतलब पार्टनर का फर्म के साथ लेन देन, इंटरनल। और फर्म का पार्टनर के अलावा किसी और से लेन देन, एक्सटर्नल। जिसे पार्टनर ने लोन दिया, इंटरनल लाइबिलिटी है। फर्म ने बैंक से लोन लिया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम किधर उतारेंगे? क्रेडिट साइड। किधर उतारेंगे? तो जितने भी हमारे लाइबिलिटी अकाउंट होंगे, और वो भी कौन से? एक्सटर्नल। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, जनरल रिजर्व हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब जो जो पार्टनर का, जैसे मान लीजिएगा पार्टनर की बात करें, पार्टनर का कौन कौन सा फंड होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, या पार्टनर की कैपिटल। तो हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को कहां बांटते थे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहां पड़ जाएगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो अनरिजर्व सॉरी जनरल रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उन्हें कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल
तो पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट एक्सेप्ट कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को छोड़कर सारी एसेट किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। एक्सटर्नल जितनी भी लाइबिलिटीज है किधर लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड। जैसे कि यहां पर ये वाला अकाउंट है लाइबिलिटीज, इसको मुझे क्लोज करना है, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी रुपए की है ना? 30,000 की। अरे कोई अकाउंट कब क्लोज माना जाएगा? जब उसकी डेबिट साइड का टोटल किसके बराबर हो? क्रेडिट साइड के बराबर हो, और बीच में कोई भी बैलेंस कैरी डाउन ना हो। डेबिट का टोटल किसके बराबर हो गया? क्रेडिट के बराबर, अर्थात इसका जो भी बैलेंस था वो मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये अकाउंट क्या हो गया मेरा? क्लोज हो गया। अब यहाँ पर लाइबिलिटी है 30,000 की, कर जाए एक्सटर्नल। मुझे इस 30,000 की लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस क्रेडिटर को 30,000 रुपए से क्या कर दूंगा? ट्रांसफर कर दूंगा। कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या लिखकर? टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इस तरह से दोनों साइड का टोटल क्या जाएगा? 12। इस क्रेडिटर अकाउंट का जो भी बैलेंस था वो कहां ट्रांसफर हो चुका है? रियलाइजेशन अकाउंट में। हाँ जी, है ना? कहां ट्रांसफर हो चुका है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्लोज, है ना? ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्लोज। और इसका बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? है ना? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है इसका ना। रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी नेचर होती है? नॉमिनल होती है। कौन सी होती है? नॉमिनल, है ना? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। अब सवाल आता है हमारे पास कि जितनी भी असेट्स होती है उन सभी असेट्स को हम कहां लिखेंगे? है ना? रियलाइजेशन अकाउंट के कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। और जितनी भी लायबिलिटीज, कौन सी लायबिलिटी? एक्सटर्नल। सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो जब भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले जितनी भी हमारे पास असेट है कैश और बैंक अकाउंट को छोड़कर कहां लिखेंगे उनको? उनकी बुक वैल्यू से। उनकी बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जितनी कीमत दी असेट की वो वहां उतार देंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर हमारे पास टोटल असेट कितनी थी? 1,00,000 की, तो मैंने 1,00,000 कहां लिख दिया? रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे ऊपर कर्जा कितने था? लाइबिलिटी कितनी थी? 30,000 की। तो ये अकाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया मैंने? यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब सवाल आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट की साइड में हमने असेट को क्यों लिखा और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड क्यों लिखा? सुनो, अब क्या होता है ना, जर्नल एंट्री पर आ जाओ भाई। जब भी हमें कोई असेट अकाउंट क्लोज करना हो, असेट अकाउंट क्या करना? क्लोज, यानी कि हमें असेट को क्या करना? फर्म से आउट करना है। क्लियर है? जब हमने फर्म में असेट खरीदी तो असेट प्लस हुई थी, अब हमें असेट को क्या करना है? माइनस। कुल मिलाकर सारी असेट को बेचना है, सारे कर्जे को चुकाना है। तो जब फर्म की असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो असेट क्या होगी? फर्म से माइनस। और आप जानते हैं असेट का बढ़ना डेबिट और असेट का घटना। तो असेट फर्म से कहां चली जाएगी? है ना? ये असेट कहां चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट पे चली जाएगी। तो असेट क्या हो जाएगी? माइनस। माइनस मतलब क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो असेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कहां लिखा जाएगा? ये रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास असेट है उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। इसका उल्टा लायबिलिटी, भाई लायबिलिटी के बढ़ने पर क्या होता है? क्रेडिट, और घटने पर। अब हम लायबिलिटी अकाउंट को क्या कर रहे हैं? माइनस। अर्थात इन अकाउंट्स को हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? है ना? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब लायबिलिटी फर्म से क्या हो जाएगी? माइनस। तो लायबिलिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और इस तरह से असेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट पे लिखेंगे डेबिट साइड, और लायबिलिटी को लिखेंगे क्रेडिट साइड। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अब कई बार क्या होता है, अब तीसरा काम क्या होगा? मुझे क्या करना है? इन असेट को बेचना है, बेचकर जो भी कर्ज है उसका पेमेंट करना है। मान लो मेरी असेट 1,00,000 की थी, कुल कितने में बिकी? 80,000 में। कितने हजार में बिकी? 80,000 में बिकी। कितने हजार में बिकी? मैंने है ना कितने हजार में लिखी बिकी? है ना? 80,000 में मेरी असेट बिकी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? सुनो भाई, बताओ, मैं असेट बेचूंगा, पैसा, तो पैसा क्या है? असेट है, कैश आएगा। और अभी हमने कैश अकाउंट को क्लोज। तो अगर मैं असेट बेचूंगा, ये सारी 1,00,000 की असेट बेची, 70,000 में बिकी, 80,000 में बिकी, तो मेरे पास 80,000 रुपया आया। 80,000 मेरे पास आया। तो जितनी भी मैं असेट बेचूंगा और उन असेट को बेचने पर अगर मुझे पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा क्रेडिट। क्लियर? क्योंकि कैश हमारे लिए क्या असेट है? पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो, पैसा आया तो गया तो कंप्लीट है। तो तीसरी एंट्री में क्या होगा कि भाई कैश अकाउंट होगा डेबिट, और ये रियलाइजेशन अकाउंट की किधर लिखेंगे अपन इसको? क्रेडिट साइड। किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिख दूंगा मैं कितना हजार? 80,000।
क्लियर है। और यहाँ पे टू और बाय नहीं लगाया मैंने, बाय लगाना आपको, है ना। अब ये मैंने पैसा दिया, आया मेरे पास, तो मेरे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर। और ये पैसा आया कहां से, मैंने असेट बेच दी, यानी कि असेट्स क्या हो गई, रियलाइज्ड हो गई। असेट क्या हो गई, रियलाइज्ड। पहले क्या करा, असेट को यहाँ लिखा, लाइबिलिटी को यहाँ लिखा, तीसरे में असेट को बेचा, जो पैसा आया उससे हमने क्या करा, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। हमें देना था 30,000, हमने दिया मात्र कितना, मान लो 25,000। कितना दिया, 25,000। तो मैं 25,000 रुपए दूंगा, पेमेंट करूंगा, कर्जे का भुगतान करूंगा, लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा। तो बताओ, अगर मैं लाइबिलिटी को पे ऑफ करूंगा, कर्जे का भुगतान करूंगा, तो पैसा आएगा कि जाएगा, है ना। पैसा क्या होगा, माइनस, और पैसा माइनस होगा मतलब क्रेडिट। लेकिन इसे किधर लिखना है अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल मतलब कि ऑल एक्सपेंसेस लॉस किधर लिखेंगे, डेबिट साइड। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अभी फिलहाल हमारे पास से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, ये खर्चा, हमारा खर्चा है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा जाएगा किधर, डेबिट साइड। और खर्चे के कारण रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ, हमारा डेबिट हुआ है। ठीक है, तो ये कैश जो हमने पेमेंट किया, ये रियलाइजेशन अकाउंट में किधर लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। मान लीजिएगा मैंने कैश दिया, कैश कितना दिया मैंने, मान लो 25,000। कितना दिया, देना कितना था मुझे, तो ये केस में मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट करा है। कितने का क्रेडिटर्स का पेमेंट करा, 25,000 का। जब हम फर्मों को बंद करते हैं, तो फर्मों को डिसोल्व करते वक्त हमारे कई सारे खर्चे भी होते हैं। जैसे मेरे पास जितनी असेट थी, मैंने असेट को बेचा, बेचने के लिए मैंने हो सकता है इनकी बोली लगवाई हो, या पार्टनर अलग अलग हो रहे हो, तो मैंने कुछ लिखा पढ़ी करी होगी, कुछ स्टाम्प पेपर का भी मेरा खर्चा आया होगा। तो फर्मों को बंद करते वक्त कुछ खर्चे होते हैं, क्लियर है। तो उन्हें कहते हैं हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वसूली व्यय, वसूली व्यय, है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब क्या होगा, जब रियलाइजेशन होगा, खर्चा होगा, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट। लेकिन यहां खर्चे का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि हम सारे खर्चों को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन का। तो हर खर्चे का नाम हम किस नाम से लिखेंगे, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है। और अगर खर्चा होगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, कैश क्या होगा, माइनस, और कैश माइनस मतलब क्रेडिट। तो अगर खर्चा करूंगा तो कैश माइनस होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर मैंने लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मान लीजिएगा मेरा टोटल रियलाइजेशन में खर्चा कितना हुआ, 500 रुपए का खर्चा हुआ। कितने का हुआ, 500 रुपए का मेरा खर्चा हुआ। तो मैंने ये लिखा, तो टोटल मेरे पास से कितने चले गए, 25,000 तो मैंने क्रेडिटर को दे दिया, 500 का रियलाइजेशन का खर्चा हो गया, तो टोटल मेरे पास से कितने चले गए, 25,500 चला गया। यहां तक कोई समस्या, क्लियर। अब अगला काम क्या करना है भाई, टोटल असेट बेच दी, टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, क्लियर। अब टोटल असेट और टोटल लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि भाई रियलाइजेशन पर हमें खर्च प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जनरली लॉस ही होता है, बट प्रॉफिट भी हो सकता है कभी कभी, क्लियर है। इधर का मैंने देखा तो इधर का टोटल कितना है, 1,25,000। तो डेबिट का टोटल कितना है, 1,25,500। और क्रेडिट का टोटल कितना आया, 1,10,000। कितना आया, 1,10,000। हमेशा याद रखना, अगर आप एक नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो, कौन सा बना रहे हो, और नॉमिनल अकाउंट की डेबिट साइड का अगर टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल, तो ये कहलाएगा। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा। अभी कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15,500। कितना ज्यादा है, बताओ, 15,500 प्रॉफिट या लॉस, यह है लॉस। क्या है ये भाई, लॉस हो या प्रॉफिट, क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मुझे क्या करना है, क्लियर है, इस प्रॉफिट को या इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप नॉमिनल अकाउंट बना रहे हो, भाई रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड बटेगा, और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड बटेगा। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमने ये बात पढ़ी है। देखो इधर समझना, अब लॉस होगा तो लॉस की क्या एंट्री बनेगी, यहां जाओ आप, क्लियर, ये वाली एंट्री पर, क्लियर है। अगर लॉस हुआ तो लॉस कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर के कैपिटल। लॉस के कारण कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, भाई अगर लॉस होगा तो हमारी कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो यहां पर हम कैपिटल अकाउंट, अच्छा कैपिटल अकाउंट की बात पढ़ लो, आप पढ़ चुके हो बहुत बार
कैपिटल अगर प्लस होगी तो, कैपिटल अगर माइनस होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। क्लियर है? अभी लॉस हुआ तो लॉस के कारण कैपिटल क्या होगी? माइनस यानी कि डेबिट होगी। तो अगर लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। और रियलाइजेशन अकाउंट की किस साइड लिखा जाएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। तो लॉस हुआ तो मैं इधर बांटूंगा, और जो भी लॉस होगा वो मैं पार्टनर को बांटूंगा उनके कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में, है ना, कैपिटल अकाउंट में। मान लीजिएगा कि दो पार्टनर थे, ए एंड बी। अब ये और जो दोनों मान के चलते अपन कैसे पार्टनर थे? 12 इक्वल पार्टनर थे। लॉस हुआ कितने हजार का? 15,500 का। कितने लोगों में बटेगा? दो में बटेगा। तो बताओ एक को कितना मिला? 7,750। एक बार कैलकुलेट करना, हो सकता मैंने हो गया होगा ऊपर नीचे। क्लियर? 7,750 का लॉस आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 7,750 का लॉस ए के कैपिटल अकाउंट में और 750 का लॉस किसके खाते में? बे के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो टोटल कितना लॉस ट्रांसफर कर दिया मैंने? 15,500। अब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो इधर का टोटल भी कितना आएगा? 1,25,500। और इधर भी कितना आया? 1,25,500। अब सुनो, मैंने सारे असेट अकाउंट क्लोज कर दिए, सारे लाइबिलिटी अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, और इन अकाउंट को क्लोज करके कहां ट्रांसफर करा? रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन का काम था असेट बेचना, पैसा लेना, लाइबिलिटी का पेमेंट करना, है ना, खर्चा हो उसका भुगतान करना, और जो बचे वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना। वो काम हो गया। अब मुझे इस अकाउंट की भी जरूरत, क्योंकि मैं फर्म बंद कर रहा हूं, तो मैं सारे अकाउंट क्या करूंगा? क्लोज। तो ये अकाउंट भी क्या हो गया अपना, अपने आप क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हो गया? क्योंकि इसका डेबिट साइड का टोटल कितना है? 1,25। और इधर भी कितना है? 1,25। और कहीं पर भी बैलेंस कैरी डाउनवर्ड नहीं आया। इसमें जो 15,500 थे, ये जो बचा हुआ बैलेंस था, इसको अपन ने कहां ट्रांसफर कर दिया? पार्टनर के कैपिटल। तो जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर को लॉस हुआ तो डेबिट साइड बांटेंगे कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड बांटेंगे। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और ए के खाते से में डेबिट कर देंगे 7,750, और बी के खाते में डेबिट कर देंगे 7,750। और इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। फिर हमारी बैलेंस शीट में अगर हमें जनरल रिजर्व देके रखा है तो जनरल रिजर्व भी कहां बांट देंगे? कैपिटल अकाउंट में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसे भी कहां ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? पूरा हिसाब किताब कहां करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन का अकाउंट हम सेपरेट बनाएंगे। कंप्लीट हम आगे पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे। अब कई बार क्या होता है पता है, जिसे मान लीजिएगा दो पार्टनर ए एंड बी, इनके पास बहुत सारी असेट थी। क्लियर है? मान लीजिएगा पूरी 1 लाख की असेट थी। इस 1 लाख की असेट में 20,000 का क्या था? स्टॉक। ए और बी दो पार्टनर थे। ए ने कहा कि यार ये 20,000 का जो स्टॉक है इसे अपन किसी और को मत बेचो, ये 20,000 का स्टॉक क्या कर लूंगा, मैं ले लेता हूं। तो अगर स्टॉक या असेट कौन खरीदता है? पार्टनर खरीदता है। तो भाई उस स्टॉक की कीमत किसको पे करनी पड़ेगी? पार्टनर को पे करनी पड़ेगी। लेकिन नगद नहीं करेगा वो। तो हम क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या कर लेंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। अगर कोई पार्टनर फर्म की असेट रखता है तो उसकी एंट्री बनेगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा माइनस और रियलाइजेशन अकाउंट होगा प्लस, यानी कि क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। कैसे? मान लीजिएगा उदाहरण के रूप में कि ये असेट है ना, ये असेट हमारी थी 1 लाख रुपए की, जो बिकी कितने में? 80,000 में। उदाहरण के रूप में मान लो ये बिकती 60,000 में। कितने में बिकती? उदाहरण ले लो, कितने हजार में बिकती? 60,000 में बिकती। कितने हजार में बिकती? 60,000 में बिकती। अभी 20,000 का क्या बच गया हमारा? स्टॉक। क्या बच गया? स्टॉक। तो उस स्टॉक को कौन रख रहा है? ए रख रहा है। तो हम उस स्टॉक को, है ना, कहां ट्रांसफर करते? ए रख रहा है तो ए के कैपिटल अकाउंट में रखते, और ए के कैपिटल अकाउंट को 20,000 से क्या कर देते? माइनस। मतलब कुल 1 लाख की असेट बिकी, हमने 1 लाख की असेट बेच दी, कुछ असेट बिकी, है ना, 60,000 में। कितने में बिकी? 60,000 हमारे पास क्या आ गया? नगद आ गया। क्या आ गया? नगद आ गया।
क्लियर। बाकी का 20,000 का क्या था स्टॉक, 20,000 का स्टॉक किसने रख लिया, ए ने, तो 20,000 का ये चलेगा। तो टोटल 1 लाख की असेट का कितना मिला फर्म को, 80,000 मिला, नगद मिला ये, और है ना पार्टनर से लेना है, तो टोटल हो गया 80,000। टोटल करोगे आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। क्लियर। अगर पार्टनर असेट रखेगा तो उसे इधर लिखना है। अब कई बार क्या होता है ना, मान लीजिएगा आपने बैंक लोन लेके रखा है, यहां पर आपकी क्रेडिटर है कितने हजार के, 30,000 के, कितने हजार के, 30,000 के। क्लियर है। अब 30,000 में से 20,000 का तो आपका लेन देन है ही, क्लियर है, लेन देन है ही, पर आपके ऊपर एक कर्जा बैंक का काय का है, तो आपके ऊपर बैंक का लोन है, बैंक का है ना, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। मान लीजिएगा बैंक का लोन कितने का रुपए का है, 10,000 का। ए ने बोला कि ये जो बैंक का लोन है 10,000 का, इसका पेमेंट कौन कर देगा, मैं कर दूंगा। क्लियर है। अगर असेट रखता है पार्टनर तो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अपन क्रेडिट साइड, और अगर वो लाइबिलिटी पे करता है तो उसका रिकॉर्डिंग किधर करेंगे, है ना, क्रेडिट साइड। कैसे लिखेंगे अपन, इधर इधर लिखेंगे टू, है ना, जो भी रख रहा है, मान लो ए रख रहा है, तो हम ए के कैपिटल अकाउंट में 10,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस। क्लियर। क्यों कर देंगे, सिंपल समझाता हूं मैं आपको। भाई मान लीजिएगा मुझे पेमेंट देनी है किसको, बैंक को। क्लियर है ना, पेमेंट देना 10,000, और ये मयंक है, इसने बोला कि ये बैंक का लोन मैं चुका दूंगा, तो फर्म क्या करेगी, वो 10,000 रुपए का लोन जो बैंक को देने वाली थी वो किसको दे देगी, मयंक को दे देगी, और 10,000 रुपए मयंक के खाते में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब मयंक की जिम्मेदारी है उस बैंक के 10,000 रुपए के लोन को पे करने की। आ गई समझ में। अगर असेट रखेगा ये तो इसका कैपिटल माइनस होगी, और अगर ये लाइबिलिटी रखेगा तो इसका कैपिटल अकाउंट प्लस होगा। क्लियर। लॉस होने पर ये वाली एंट्री होगी, और प्रॉफिट होने पर ये वाली एंट्री होगी। प्रॉफिट होने पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्लस होगा, यानी कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर। क्या ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई, हल्का फुल्का, नहीं आई, आई नहीं आई, थोड़ी बहुत भी आई हो तो ठीक, नहीं भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको क्या सिखाया, कंसेप्ट। एक बार 5 मिनट में इसको ब्रीफ करता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल पर चलते हैं। समझना, हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, समाप्त करते हैं। फर्म को डिसॉल्व करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट है ना, फर्म की असेट को बेचकर लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, फर्म की सारी असेट को लेना, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं, है ना, और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है। सारी असेट को बेचकर सारी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद जो भी बचेगा वो पार्टनर को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये काम किसका होता है, रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन का मतलब पूरी असेट को बेचना और पूरी लाइबिलिटी का पेमेंट करना। क्लियर। तो सबसे पहले अपन एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और उस न्यूमेरिकल से सीखते हैं कौन सी एंट्री, ये वाली जर्नल एंट्री, राइट। चलिए तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन निकालिए।